इस वक्त देश के अंदर कई चीजें एक साथ लगातार घट रही है। एक चल रही है देश के अंदर वबा महामारी, जो इस वक्त देश के तमाम लोगों को चिंता में डाल रही है, तो दूसरी तरफ किसान का आंदोलन जो है वो भी अपनी चरम सीमा पर है। उस पर भी लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आंदोलन को लेकर के अब आगे क्या होगा, सरकार इस मसले पर क्या फैसला लेगी। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मसले के बीच सरकार क्या सोच रही है, सरकार ने क्या कुछ सोचा है। इससे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार जल्द ही ऑपरेशन क्लीन चलाने वाली है। हर बॉर्डर पर बैठे किसानों को उनको वापस उनके गृह राज्य, गृह जिले में भेजने की कार्रवाई जल्द शुरू हो सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि बीच मझधार में फंसे इस आंदोलन को आखिर क्या रास्ता मिलेगा। क्या किसान अपने घर चले जाएंगे? जो कल तक किसान कई सौ शहादतें देने के बावजूद बॉर्डर पर डटे हैं, क्या वो उदास होकर घर जाएंगे? ऐसे में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं भानु प्रताप जी, जो इस पूरे मसले पर आज चर्चा करेंगे। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर सरकार ऑपरेशन क्लीन चला रही है महामारी की वजह से, तो क्या किसानों को साथ नहीं देना चाहिए? अगर किसान साथ देते हैं तो इनकी क्या है राय? ऐसे ही सवाल है मेरे पास, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें टाइम दिया। मेरा पहला सवाल यही है कि अगर सरकार ऑपरेशन क्लीन चलाने वाली है तो क्या किसानों को साथ नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोरोना से बड़ी बीमारी है इस देश में मोदी सरकार। या मैं यूं कहूं कि सबसे बड़ी बीमारी अगर इस देश में कोई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। ये दोनों सबसे बड़ी बीमारी हैं। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। वैसे भी अगर पूरा आकलन आप कर लें, ईमानदारी से पूरा आकलन कर लें, तो इस समय जो कोरोना, जिस समय जो सरकार जिस चीज को बता रही है, जिस तरह से आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं, हकीकत क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन सरकार के जो आंकड़े हम उससे आकलन करते हैं। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जो इस समय मोर्टेलिटी रेट है, यानी मृत्यु दर है, वो 0.5 है, उससे ज्यादा नहीं है मृत्यु दर। इन्फेक्शन ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा है, ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, ये मेरे आंकड़े नहीं है। तो इन्फेक्शन ज्यादा है लेकिन मृत्यु दर 0.5 है, इससे ज्यादा नहीं है। अब आ जाइए आप और बीमारियों पर, आप आ जाइए टीबी पर, आप आ जाइए ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं, आप आ जाइए कैंसर पर, आप आ जाइए हार्ट की बीमारी पर। ये जो सारी की सारी बीमारियां हैं, और इवन आप आ जाइए भुखमरी पर, ये जो सारी बीमारियां हैं, इन बीमारियों से इस देश में कहीं ज्यादा मौतें हो रही हैं। सरकार का ध्यान इस पर क्यों नहीं है? टीबी इन्फेक्टेड बीमारी है, एक दूसरे से सांस से ही फैलती है, हवा में फैलती है टीबी की बीमारी। सरकार क्या कर रही है मुझे बताएं। इस देश में तकरीबन 20 से 25 लाख लोग हर साल केवल इसकी टीबी की बीमारी से मर जा रहे हैं। क्या किया सरकार ने? जिस कोरोना की बात कर रहे हैं, अभी तक 1,70,000 के लगभग लोगों की मौत हुई है। मैं इसे ये नहीं कह रहा कि मौत नहीं है, नहीं है, मौत है निश्चित रूप से। एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो वो दुखद है, लेकिन आप कंपैरिजन किससे करें? आप कंपैरिजन करके बताइए ना। और जिस बीमारी की वजह से 1 साल से देश को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा हुआ है इस बीमारी के नाम पर, और श्रम कानून खत्म किए, कृषि जो खेती है वो खेती छीनने की सारी जो रणनीति सरकार ने बना ली, तो आकलन हम सबको भी करना पड़ेगा, देश की आम जनता को करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा, शासन प्रशासन हर किसी को, राज्य को, केंद्र को, सबको करना पड़ेगा कि मोर्टेलिटी रेट क्या है, जिसके आधार पर। हकीकत यह है, मैंने 1 महीने पहले यह बात कही थी कि यह सरकार इस किसान आंदोलन को हटाने के इसके सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। अब यह कोरोना के दम पर इस आंदोलन को हटाने का प्रयास करेगी, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कोरोना के आंकड़े बढ़ेंगे। और वही हुआ कि पिछले 20 दिनों में जो आंकड़े 10,000 थे, 10,000 से लेकर अब 2 लाख पार कर गए हैं। ये स्थिति आ गई है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से इन्फेक्शन की जो स्थिति है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वो इतनी है, लेकिन मोर्टेलिटी जो है वो कम है। पिछली बार 1 लाख तक जब पहुंचे थे तो उनमें मरने वालों की संख्या 1500-1600 तक प्रतिदिन गई थी, लेकिन आज के तारीख में 2 लाख इन्फेक्टेड हैं, मरने वालों की संख्या है 1000 के लगभग, 1000 या 1050 के लगभग इतनी है। ठीक है, आपकी बातें सही है, आपकी बातें मान लेते हैं कि मोर्टेलिटी रेट कम है, इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, लेकिन सवाल यह है कि आप भी जानते हैं कि 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, और
इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहां पर राजनीति हो रही है। तो ऐसे में जब वबा है, 300 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, अब आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी, लू चलेगी, ऐसे में बूढ़े किसानों को बैठाना ठीक है क्या? उन्हें वापस नहीं करना चाहिए? नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है? किसमें राजनीति हो रही है? किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन में कोई राजनीति नहीं हो रही है। पहले आप इसको थोड़ा सा सुधार करें। कोई राजनीति किसान आंदोलन में नहीं है। किसान कोई राजनीति नहीं कर रहा। किसान इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी बात, आप गरीब उनकी बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की गर्मी में बिठाने की। बुजुर्ग, जवान, कोई भी हो, किसान तो हमेशा सर्दी, गर्मी, बरसात हर एक में रहता है, हर एक में काम करता है। जब इतनी सर्दी पड़ रही थी कि टेम्परेचर 2 डिग्री तक पहुंच गया था, किसान तो तब भी बैठा था। आज अगर 45-46 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं समझता हूं, जहां तक मेरी जो टूरिज्म मेडिकल की जानकारी है उसके हिसाब से यह है कि गर्मी से ज्यादा सर्दी नुकसानदेह होती है, विशेषकर बुजुर्गों के लिए। और अब रही स्थिति, गर्मी हो, सर्दी हो, कितनी भी दिक्कतें हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम संघर्ष कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, करते रहेंगे। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा लोग हमारे बीच में नहीं है, बिल्कुल सही है, बल्कि 350, आपकी फिगर थोड़ा कम है, 350 से ज्यादा लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, सच है। लेकिन एक भी व्यक्ति इनमें से कोरोना की वजह से नहीं गया। इनमें से एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं था। इनमें से एक भी व्यक्ति कोरोना फैलाने के जिम्मेदार नहीं है। पूरे किसान आंदोलन में लाखों लोग हर बॉर्डर पर बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, राजस्थान राजस्थान का शाजापुर बॉर्डर हो, या आपका गाजीपुर बॉर्डर हो, पलवल, किसी भी एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण नहीं है। आप इस चीज को देखें। और उस सब के बावजूद भी आपने देखा होगा, जो रिपोर्ट्स आ रही है एनडीटीवी में दिखाया गया है बाकायदा, कि जो किसान हैं उन्होंने भी, बहुत से लोगों ने बताया गया, जिसमें बहुत से लोगों ने टीके भी लगवाए हैं, टीकाकरण भी हुआ, मास्क भी कई लोग पहन रहे हैं। तो ये सब सारी की सारी चीजें, क्योंकि किसान आंदोलन को उठाने के सारे हथकंडे फेल हो गए, उसे उठाने के लिए सब बवाल खेला जा रहा है। अगर ये संक्रमण इतनी तेज है तो प्रधानमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में मीटिंगें उनके लगातार चल रही हैं, मास्क भी कभी प्रधानमंत्री भी नहीं पहनते और कभी जो गृह मंत्री भी जो मास्क नहीं पहनते हैं। गृह मंत्री के साथ जो वो इतनी पूरी टीम होती है, इतने लोग होते हैं, उनका जो वो चलता है, आपका रोड शो चलता है, कितने लोग उसमें मास्क पहनते हैं आप बताइए ना। तो उसमें कहां है कोरोना? ये आपका जो चल रहा है कुंभ का मेला जो चल रहा है हरिद्वार में, 30 लाख से ज्यादा लोग वहां स्नान कर रहे हैं, कहां है कोरोना? मरकज वाले थे, मरकज वाले चंद लोग थे, उनको कोरोना हो गया। इस तरह से कि ये मरकज वाला, मरकज बम, कोरोना बम, न जाने क्या क्या उनको अपमानित किया, किस तरह से उनको जो बेइज्जत किया, किस तरह से उनके प्रति उनका नकारात्मक घृणात्मक रवैया था। मीडिया ने भी इस तरह की सारी चीज की। अब बोला ना जाके वहां क्या हो रहा है, हरिद्वार में क्या हो रहा है। तो ये कोरोना जो है, इलेक्शन चल रहा है स्मूथली, इलेक्शन रोकने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन नहीं रोकेंगे, लेकिन किसानों को हटाने के लिए ऑपरेशन क्लीन। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जरा उठा के देखो, तुम्हें पता लग जाएगी। उठा के देखो, किसान, एक भी किसान किसी भी मोर्चे से छोड़कर नहीं जाएगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। और मैं किसान साथियों से आपके माध्यम से अपील करूंगा, सारा काम आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, गेहूं अपने घर में आ चुका है, जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक संख्या में अपने मोर्चे पर जहां थे, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सब पर लौटिए और अधिक से अधिक संख्या वहां हमारी होनी चाहिए। अच्छा, आप जब कहते हैं कि बीजेपी आंदोलन को हटाने के लिए साजिश कर रही है, लेकिन अगर बीजेपी साजिश करती तो एक अपील क्यों करती? आज ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि मानवता के आधार पर, मानवता के ही आगे रखते हुए किसानों को इस आंदोलन से अपने पैर वापस पीछे करने चाहिए। अब बीजेपी आप साजिश कह रहे हैं, ये इतना जो है, जो मामला जो है वो संकीर्ण है, बहुत ज्यादा गंभीर है, तो अपील भी तो कर रहे हैं वो। अपील ये कर रहे हैं, अपील ये मानवता की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मानवता का खून किया है, सरेआम मानवता का जो खून कर रहे हैं, जो मानवता को गिद्धों की तरह नोच रहे हैं, इनकी बात कर रहे हो, ये अपील कर रहे हैं। इनके कितने चरित्र हैं, दोगले तिगले जाने क्या क्या है, ये कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, इनकी बात कर रहे हो, इनकी अपील। ये जो मतलब किसानों को, इस देश के गरीबों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश के बेरोजगारों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सबको तबाह करने पर तुला, ये मानवता की बात कर रहे हैं। अगर ये मानवता की बात करते तो किसान को यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये मानवता की बात करते तो 4, 4.5, 5 महीने होने जा रहे हैं, किसान सड़क पर क्यों बैठा होता?
कोई जरूरत उसे नहीं थी। कोई मानवता नहीं है इनके अंदर। ये तो मानवता के, मैं कह सकता हूं, खून नोचने वाले लोग हैं। गिद्ध की सी दृष्टि रखते हैं कि किस तरह से खा जाए, इसे नोच जाए। इनकी बात कर रहे हो आप। अगर आप करते हो उदाहरण पेश करो ना। अगर उदाहरण पेश करने वाली बात है, प्रधानमंत्री सारी जो रैलियां कर रहे हैं, सारी जो रोड शो कर रहे हैं इलेक्शन में, बंद करें सारा। गृह मंत्री जितने रोड शो कर रहे हैं, जो सारी रैली कर रहे हैं, बंद करें सारा। पता लग जाएगी कि ईमानदार कितने हैं, कितने बेईमान हैं। तो ये सब कहने वाले घड़ियालू आंसू हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं और अपने किसान भाइयों से फिर अपील करता हूं, जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म करके तुरंत अधिक से अधिक संख्या में सभी बॉर्डर्स पर पहुंचे। जितनी हमारी संख्या ज्यादा होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अन्यथा सरकार ताकत के दम पर यह आंदोलन हटा सकती है। पूरी योजना बना रही है। 1 महीने पहले मैं इसीलिए कह चुका था कि कोरोना की आड़ में इसे हटाया जाएगा। ऐसे में जब बात होती है किसानों की, जब बात होती है आंदोलन की, और उस वक्त एक ऐसा नाम जिसने आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की, वो था दीप सिद्धू। अगर उसकी बात ना की जाए तो बात पूरी नहीं हो सकती है। आज अभी बड़ी खबर आई कि आज जो है दीप सिद्धू को कोर्ट ने, 30 हजारी कोर्ट ने उसे जमानत दे दिया है। तो क्या ये किसानों की हार मानी जाए? नहीं, किसानों की हार नहीं है। और दीप सिद्धू को आप ये मत कहिए कि दीप सिद्धू जो है आंदोलन के लिए मतलब सबसे घातक वो था। ये षड्यंत्र, ये सब षड्यंत्र करने वाला कौन था? षड्यंत्र करने वाली थी बीजेपी। बीजेपी ने षड्यंत्र किया। गृह मंत्री का षड्यंत्र था, गृह मंत्रालय का षड्यंत्र था, वो इस्तेमाल हो गया। और रही बेल की बात, ठीक है, कोर्ट को अगर लगा ठीक भाई बेल अगर मिलनी चाहिए तो बेल दे दी। वैसे भी बेल का है कि बेल इज ए रूल। सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट कहना है, कई जजमेंट्स में उसने कहा कि बेल इज ए रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन। मतलब कोई व्यक्ति बेल के लिए आता है उसे बेल दे देनी चाहिए, ये नियम है। तभी अपवाद स्वरूप तभी उसे खारिज करना चाहिए जब ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति जिस समय ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा, पेश नहीं होगा, और या ये व्यक्ति गवाहों को डराएगा, सबूतों को मिटाएगा, उनसे छेड़छाड़ करेगा। केवल तभी कोर्ट को कुछ सिर्फ यही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों देखना है ये? क्योंकि हमारा कानून कहता है कि जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। इसीलिए, और हमारे कानून की एक और बड़ी, एक बहुत ही महान, मैं समझता हूं एक परंपरा है, वो है एक आधार है जिसे कहते हैं कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर दीप सिद्धू को बेल मिल गई तो दिक्कत क्या है? कोर्ट ने ठीक समझा, दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे भानु प्रताप जी, जिन्होंने देश के अभी चल रहे किसान आंदोलन के उन तमाम मुद्दों पर बात की और देश में एक के बाद एक अफवाहों को फैला करके दूसरी चीजों को जो दबाने की कोशिश की जा रही है उस पर भी इन्होंने बोला। साथ ही क्या किसान आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन सवाल यह भी है कि किसानों को बेरंग वापस लौट जाना क्या सरकार की जीत मानी जाएगी, या सरकार का घमंड जिसे यह मान लिया जाए कि सरकार ने अपने सिर को ऊंचा करने के लिए 300 शहादत के बाद भी अगर किसी की बात नहीं मानी तो नहीं मानी। ऐसे में आपकी क्या है राय? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। On the YouTube app and never miss another update.